तो देखिए हम आपको यहाँ पर बताएंगे आरआरबी एनटीपीसी की जो कट ऑफ जा सकती है सीबीटी 1 की, वो क्या जा सकती है और किस डेट तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, केवल बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, केवल कट ऑफ बताएंगे और रिज़ल्ट डेट बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेनली 5 कैटेगरीज़ हैं जिनका आपको एक कट ऑफ बतानी है, जैसे यूआर है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। तो पहला तो ये है कि 100 नंबर का पेपर था और पेपर आपने देखा होगा, तो पेपर बहुत आसान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं कहा जा सकता है। केवल जो करंट अफेयर्स का सेक्शन था, जीएस का सेक्शन था, वो ज़्यादातर शिफ्ट में कठिन था। और आपको पता है कि इस पेपर में जो एक तरीके से ये कहा जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, स्केलिंग भी होगी, जिससे जो सेट का पेपर कठिन था उसके नंबर बढ़ भी सकते हैं और जो सेट का पेपर आसान था उन लोगों के नंबर कम भी हो सकते हैं। तो अनुमान अगर लगाया जाए, जो पिछले बार की कट ऑफ थी उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो यूआर की कट ऑफ जाएगी, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, तो हम हर पोस्ट पे आपको बता दे रहे हैं कि 70 प्लस अगर आप मार्क्स हैं, 70 प्लस, ठीक है, 70 प्लस आपके अगर यूआर कैटेगरी में मार्क्स हैं तो आप हर पोस्ट पे क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये भी किस में है, ये उस केस में है जब आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 70 प्लस होंगे। ओबीसी में अगर देखा जाएगा तो 68 प्लस अगर आपके हैं तो ओबीसी में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 65 प्लस जो मार्क्स होंगे वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। शेड्यूल कास्ट में आप देखेंगे तो 60 प्लस जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए, और शेड्यूल ट्राइब में 55 प्लस के लोग जो रहेंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मेनली कट ऑफ रहने वाली है। तो 70 प्लस जो रहेंगे वो यूआर में हर तरीके से क्वालिफाई हो जाएंगे हर एक सीट के लिए। और ओबीसी में 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 65 प्लस, एससी में 60 प्लस और एसटी में 55 प्लस। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों का पेपर जो था टफ़ था, तो मैं आपको बता दूं जो पेपर टफ़ होता है उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जैसे आखिरी में जो सेट्स हुए उनका पेपर काफ़ी टफ़ था, ठीक है। तो ये समझ के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ लोगों के नंबर 5 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं और कुछ लोगों के 2-3 नंबर 4 नंबर कम भी हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा एवरेज मार्किंग जो आ रही है वो क्या आ रही है, आपके सेशन में आपका जो शिफ्ट था उसमें एवरेज मार्किंग क्या आ रही है, उस हिसाब से वो डिपेंड करेगा। और जिन लोगों का पेपर बचा हुआ है मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग 70 प्लस सही करने की कोशिश करिएगा अगर आप यूआर या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो। और वो सारी चीज़ें इस पे भी डिपेंड करेंगी कि पेपर कैसा आ रहा है। पेपर अगर कठिन आ रहा है, पेपर आपका अगर कठिन है तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। और ये मान के चलिएगा कि 70 प्लस से ऊपर ही कट ऑफ रहेगी, इससे नीचे सीबीटी 1 की कट ऑफ नहीं रहेगी, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, सीट्स लिमिटेड है, इस वजह से ऐसा होगा। और क्योंकि 24 जून तक पेपर होने वाला है, तो ये मान के चलिए 24 जून से 24 जुलाई और 24 जुलाई से 10 दिन और मान लीजिए, इसका मतलब 15 अगस्त के आसपास जो है वो आपका रिज़ल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। तो जो सीबीटी 1 का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, सीबीटी 1 एनटीपीसी का, वो 15 अगस्त से पहले ही डिक्लेयर हो जाएगा, जिससे आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो सभी को गुड लक, और जिनका पेपर नहीं हुआ है उनको भी गुड लक कि अच्छे से पेपर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।